हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जीसीसी पर। आज हम आपके लिए लेके आए एक और नई वीडियो। आज हम बात करेंगे एंकर टैग में, एंकर टैग के बारे में। जी, एंकर टैग क्या होता है? एंकर टैग क्या होता है? जब वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज को आपस में लिंक किया जाता है। जैसे आपके एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज को एक दूसरे से लिंक किया जाता है, वो एंकर टैग के थ्रू ही किया जा सकता है। ठीक है, वो एंकर टैग के थ्रू ही किया जाता है कि जब हम क्लिक करते हैं और एक और वेब पेज ओपन हो जाता है, मतलब वेब पेज में आपस में लिंकिंग जो होती है, जो वेब पेज की आपस में लिंकिंग होती है, जो HTML के प्रोग्राम की आपस में लिंकिंग होती है, तो वो किसके थ्रू होती है? एंकर टैग के बारे में। मैं एंकर टैग आपको कोशिश करूंगा कि बहुत डिस्क्राइब कर सकूं पूरी तरह से और वीडियो शॉर्ट बना सकूं। ठीक है, चलो वीडियो को प्रोग्राम को शुरू करते हैं कि हमने सिर्फ बॉडी स्टार्ट कर ली। तो एच रेफरेंस, इसका ए क्या है जी? ये एंकर टैग है। ये कौन सा टैग है? कंटेनर टैग है। HEREF का मतलब है एच रेफरेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एच रेफरेंस। किसका रेफरेंस? किसके साथ रेफरेंस? test.html। एक वेब पेज, ये बकरा HTML का पेज है जहां पे हमने लिखा क्लिक हेयर, कि जब क्लिक हेयर करेंगे, ये वाला क्लिक हेयर करेंगे, तो क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज ओपन होगा? जी, test.html। ठीक है, कि जब हम क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज ओपन होगा, कौन सा HTML का प्रोग्राम, कौन सा वेब पेज? test.html। वहां पे उसके बाद हमने एंकर टैग को क्लोज कर दिया, उसके बाद ब्रेक शुरू हो गया। इस तरह से हम अगर ये बात करते हैं कि अगर आपने कि अपने एक कंप्यूटर में एक नॉर्मल HTML प्रोग्राम को किसी और HTML के प्रोग्राम से लिंक करना है, तो इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, ये अगला ये वाला है AH रेफरेंस https www.techgcc.com। कि इसके थ्रू क्या होगा कि अगर हम अपने प्रोग्राम को किसी वेबसाइट के साथ लिंक करना चाहते हैं, अगर हम अपने प्रोग्राम को किसी और वेबसाइट के साथ लिंक करना चाहते हैं, तो इस तरह से करेंगे। तो बस इतना देख लेते हैं, फिर आईडी का बाद में देखते हैं। और इसको सेव करके हम क्या करेंगे? रन करेंगे। हाँ, ये देखो रन हुआ है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले क्लिक हेयर करेंगे। जब क्लिक हेयर करेंगे, कंट्रोल देखो कहाँ जाता है, तो ये वाला पेज हमारा ओपन हो गया test.html। देखो ये क्या हो गया हमारा? कंट्रोल कहाँ चला गया? test.html। ठीक है, फिर हम बैक करते हैं। जब ये क्लिक करते, जब जो test.html है ना, ये वाला, जिस सेम फोल्डर में पे होना चाहिए, जिस फोल्डर में ये वाला प्रोग्राम है सॉरी, जे वाला प्रोग्राम जो आईडी हम जिस पे हम ये प्रोग्राम लिख रहे हैं, सेम फोल्डर पर, उसी फोल्डर में test.html होना चाहिए, तब वो क्लिक करने पर ये ओपन होगा। अगर आपने किसी और फोल्डर में रखा है, D ड्राइव में रखा है, E ड्राइव में रखा है, किसी और फोल्डर पे रखा है, तो आपको प्रॉपर पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप पाथ प्रॉपर नहीं देंगे तो आपकी फाइल ओपन नहीं होगी। ठीक है, तो उसके बाद आप उसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं कैसे होता है। तो फिर आप थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि ये वाला था हमारा नॉर्मल, की क्लिक हेयर पे जब क्लिक करेंगे test.html फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद हमने क्या किया? प्रोग्राम को बैक किया और इसको एक बार और रीलोड करते हैं। हो गया रीलोड। जब techgcc.com पे क्लिक करेंगे तो ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखो, ये हमारी की आपकी वेबसाइट पे कंप्यूटर पे इंटरनेट चलता होना चाहिए, तभी ये वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, तो ये देखो हमारी वेबसाइट ओपन हो गई। ठीक है, फिर हम इसको वापस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक और चीज, इसमें एक और चीज है, एक आईडी वाली चीज, कि इस पे ये तो पहला हमने देखा कि किसी और वेब पेज पे कैसे जाना है, किसी और नॉर्मल पेज में। फिर दूसरे नंबर पे हमने देखा कि वेबसाइट पे कैसे जाना है क्लिक करने पे। अब ये तीसरा है। तीसरा एंकर टैग में किस तरह यूज होती है आईडी, कि जब हम HREF हैश लिखेंगे, हैश का मतलब क्या होता है? आईडी। ठीक है, आईडी IMP ना कि हमने आईडी बना ली, कि जब हम इंपॉर्टेंट पे क्लिक करेंगे तो कंट्रोल हमारा कहाँ पे ट्रांसफर होगा? इस आईडी पे। जी, आईडी कहाँ पे है? इसी वेब पेज में है, इसी प्रोग्राम में है। देख लेते हैं कहाँ पे आईडी है। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो कंट्रोल हमारा कहाँ पे जाएगा? जा दीजिए, देखो जी हमने ऐसी की बनाई हुई है, आईडी बनाई हुई है। IMP इस पे आईडी पे कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, तो जी इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने एक लास्ट में क्लिकिंग बनाई हुई है, हमने एंकर टैग लगाया कि एंकर टैग जहाँ पे जब हम गो टू टॉप पे करेंगे तो कंट्रोल हमारा कहाँ पे जाएगा? आईडी टॉप पे। देखो हमने आईडी टॉप कहाँ पे बनाया हुआ है, तो हम कंट्रोल पे ऊपर लेके जाएंगे इसका, तो ये देखो, तो कंट्रोल हमारा कहाँ पे आ जाएगा? तो कंट्रोल हमारा
जहाँ पे आ जाएगा आईडी टॉप पे। ठीक है, इस तरह से हमने 2 आईडी यूज कर रखी है। इसको भी देख लेते हैं, हमारा प्रोग्राम जो रन हो रहा है एग्जीक्यूट। हमने इंपॉर्टेंट पे क्लिक किया था, तो इंपॉर्टेंट पे क्लिक करके कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, IMP आईडी पे। ये देखो, ये हमारी IMP आईडी है। तो अब स्क्रॉल डाउन करते हैं, गो टू टॉप वाली आईडी पे जाते हैं। तो ये देखो गो टू टॉप, जब गो टू टॉप जाएंगे तो कौन सी आईडी पे जाएगा, टॉप आईडी पे चला जाएगा कंट्रोल। लो जी हमारा इस तरह से हमको पेज को लिंक करा, एक ही पेज को आईडी के थ्रू अपने पेज को लिंक करवा सकते हैं, एक ही पेज को। ठीक है, आईडी के थ्रू जिस तरह से हम इस तरह से पेज को हमको स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ता अप और डाउन। हम क्लिक करके टॉप और डाउन की अपने वेब पेज के किसी भी सेक्शन में जा सकते हो, टॉप डाउन मिडल कहीं पे भी। ठीक है, ये हो गया। इस आईडी पे अगर गो टू टॉप पे करेंगे तो गो टू टॉप पे चला जाएगा जी। ठीक है, ये देखो टॉप पे चला गया, ये हमारे पेज। अब एक बात रह गई है अपने दूसरी की, कि हमने पाथ कैसे देना है। अगर डी ड्राइव पे प्रोग्राम है तो अगर हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम को किसी को कॉपी करते हैं, तो इसको मिनिमाइज करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने अब जहाँ पे इस प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं, हम किसी को भी किसी भी प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं। हमने जे वाला एस टैग वाला प्रोग्राम लिया, इसको क्या लिया किया, कंट्रोल-C कॉपी किया हमने। जब कॉपी किया तो हमने कहाँ पे रख दिया इसको, हम इसको डी ड्राइव पे रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमने डी ड्राइव पे ट्राई करते हैं रखने की। ठीक है, हाँ देखो जी हमारा आ गया। हम इसको रीनेम कर लेते हैं, रीनेम आप लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, हमने इसको अब इसको रन करके देते हैं कि चलता है ये प्रोग्राम, चेक करके राइट ओपन विद गूगल क्रोम। ठीक है, जो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली चलता है। तो इस प्रोग्राम का पाथ देते हैं हम। ठीक है, इसका प्रोग्राम का पाथ कैसे देंगे हम, इसका जहाँ पे क्लिक किया देखो ये हमारी डी ड्राइव आ गई। डी ड्राइव पे कौन सा प्रोग्राम नाम का है, SS। ठीक है, जे वाला आ गया हमारा ss.html। लो इसको स्क्रॉल डाउन करो, इसको शिफ्ट कर लो, सेलेक्ट कर लो शिफ्ट से। लो जी सेलेक्ट कर लिया, इसको कॉपी कर लिया हमने कंट्रोल-C। ये पाथ कॉपी हो गया हमारा, ये क्या हो गया, पाथ कॉपी हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको ले जाएंगे जहाँ पे हमारा ये वाला प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो हम इसको पेस्ट कर देंगे कंट्रोल-V से, हमने पेस्ट कर दिया, उसका पाथ आ गया। ठीक है, इसको हम पाथ बोलते हैं। ठीक है, अगर हम ठीक है, ये हमारा पाथ आ गया। अब उससे प्रोग्राम को वापस जाते हैं, इसको फिर रीलोड करते हैं। ठीक है, तो अब क्लिक केयर करेंगे तो प्रोग्राम हमारा जो SSD ड्राइव वाला था वो वाला जी देखो वो ओपन हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने पाथ के थ्रू हमने प्रोग्राम को ओपन कर लिया। ठीक है जी, अगर आपने पाथ नहीं देना है तो आप एक ही फोल्डर में प्रोग्राम रखो जहाँ पे आपने प्रोग्राम रखा है। नॉर्मल प्रोग्राम जिसमें रखे हैं 2 ही प्रोग्राम जिससे हम लिंकिंग कर रहे हो, जैसे हमने जे वाला प्रोग्राम है, इसी फोल्डर में आपको दूसरा प्रोग्राम रखना है जो भी इससे साथ लिंक करना चाहते हो। अगर किसी और लोकेशन पे प्रोग्राम होगा तो आपको उसका पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो था हमारा एंकर टैग। एंकर टैग वैसे आपको अगर आपने इसको डीप से और सीखना है तो आप और भी यूट्यूब कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, क्योंकि बहुत लेंथी टैग है। अगर आप बिगिनर हो तो उसके लिए आपके लिए इतना ही बहुत है। अगर इन 3 चीजों में आपको फिर भी कोई दिक्कत हो प्लीज कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।